डियर स्टूडेंट, हमारे स्टडी चैनल द लाइफ लर्न कोचिंग सेंटर में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम देखने जा रहे हैं क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 1.6 की कुछ बेसिक बातें। एक्सरसाइज 1.6 में बेसिकली हमें पढ़ना है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक का नियम क्या होता है, ये समझना है और उस पर जो है एक्सरसाइज को करना है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है भाई वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक का नियम। घातांक का नियम का कुछ फॉर्मूलाज, कुछ घातांक जो है इधर हम लिखे हैं और इसको अभी हम डिस्कस करेंगे, इसको ड्राइव करेंगे, ठीक है। देन आफ्टर उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी सिलेक्ट किए हैं और इन एग्जांपल्स को भी हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहला है a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n, यानी a का पावर m गुणित a का पावर n, है ना। तो देखिए इसको हम बोलते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, पावर वाले जो सेक्शन होते हैं, जैसे कि ये हुआ a का पावर m, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं आधार, ठीक है, बोलते हैं क्या भाई, आधार, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं क्या भाई, तो घात, ठीक है, इसको हम बोलते हैं घात या इसको हम पावर भी बोलते हैं, ठीक है। इस ए को हम बोलेंगे आधार, ए को बोलेंगे घात या पावर या डिग्री बोलते हैं इसको, ठीक है। आइए अब यहाँ पे समझिए, ए का पावर m गुणे ए का पावर n, ठीक है, यानी इसका जो है आधार एक जैसा है। इसका मतलब क्या है, आधार जो है एक जैसा है लेकिन इसका पावर जो है अलग अलग है, ठीक है। तो जब आधार एक जैसा हो, पावर भिन्न भिन्न हो और बीच में गुणा का साइन हो, तो इसका रिजल्ट मिलता है आधार वही रह जाता है और पावर जो है आपस में जुड़ जाते हैं, यानी कि m प्लस n हो जाते हैं, ठीक है। तो ये मिला हमें a का पावर m इंटू ए का पावर n इक्वल्स टू a का पावर m प्लस n, ठीक है। आइए इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक सवाल रखे हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे a का काम कर रहा है, a का काम कर रहा है 2 और a का m का काम कर रहा है 3, फिर इंटू है तो इंटू a का काम कर रहा है 2 और फिर n का काम कर रहा है 4। यानी यहाँ पे देखने को क्या मिला कि आधार इसका दोनों का समान है बट पावर जो है अलग अलग। तो आधार हमारा यही रह जाता है, पावर जो है आपस में जुट जाते हैं, यानी क्या मिल गया भाई, 2 का पावर 7, ठीक है। अब इसको आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो 2 को 7 टाइम्स जो है मल्टीप्लाई कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा हमारा क्या भाई, 128, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको 128, ठीक है। इस तरह से कर भी सकते हैं या इतना भी छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए अब समझते हैं दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि a का पावर m और इस पूरे का पावर n, क्या कह रहा है भाई, a का पावर n, देखिए a का पावर m है, ठीक है, और इस पूरे का पावर n है, ठीक है। ऐसा स्थिति रहे तो क्या होगा, तो देखिए अगर ऐसा रहे तो यहाँ पे आधार वही रह जाता है, ठीक है, a रह जाता है और ये m और ये n जो होते हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर में लिख जाते हैं m इंटू n, यानी मिला क्या, a का पावर mn, ठीक है। आइए उसी पे एग्जाम्पल है हमारा, ये रहा आपका आधार, ये m और ये n का काम, ठीक है, ये a का काम कर रहा है, ये m का काम कर रहा है, ये n का काम कर रहा है, तो a का a और 2 इंटू 4 यानी m इंटू n मिला क्या, 3 का पावर 4 2 जा 8। अब इसको चाहो तो आप 3 को 8 टाइम्स लिख के कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, आप उसको करना, ठीक है। चलिए तीसरा समझते हैं। तीसरा कह रहा है a का पावर m बाई a का पावर n, है ना, यानी कि आधार दोनों का दोनों ही ये बट्टा है, मतलब कि बीच में भाग लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे a का पावर m, इसमें आधार जो है वही यहाँ भी आधार है और इनके पावर जो है भिन्न भिन्न है और ये भाग में है, ठीक है। तो ऐसा स्थिति रहे तो इसको हम लिखते हैं a का पावर m और माइनस n, यानी आधार वही रह जाता है और पावर जो है आपस में घट जाते हैं, लेकिन इसकी स्थिति क्या होती है कि m जो होता है वह बड़ा होता है किससे, n से, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल समझते हैं।
देखिए ए का काम कर रहा है 2, फिर यहाँ ए का काम कर रहा है 2, एम का काम कर रहा है 6, एन का काम कर रहा है 4, यानी ए का ए रह गया हमारा, यानी 2 रह गया। ठीक है, m माइनस एन, तो 6 m का काम कर रहा है और n का काम 4 कर रहा है, -4, ये बना हमारा क्या, 2 का पावर 2। ठीक है, और इसको आप 2 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा भाई, तो 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ये है a का पावर m इंटू b का पावर m। ठीक है, यानी यहाँ कह रहा है कि इस दोनों का, इसका यहाँ बीच में इंटू है। ठीक है, तो यहाँ आधार जो है, आधार अलग अलग है। ठीक है, आधार जो है इसका अलग अलग है, बेस अलग अलग है, लेकिन पावर जो है सेम है। तो ऐसा रहे तो आधार जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, a इंटू बी, और पावर जो है वही रह जाता है, मिला क्या, ए बी का पावर m। ठीक है, आइए इसी के आधार पे हमने एग्जांपल लिया है, a का पावर 2 इंटू 4 का पावर 2, यानी कि आधार जो है अलग अलग, तो आधार को आपस में कर लो मल्टीप्लाई, और 2 2 जा 4, या ये सॉरी 2 पावर m, तो ये हो गया हमारा 2, तो ये हो गया हमारा 12 का पावर 2, यानी कि 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, आगे समझते हैं। 5 कह रहा है 1/a टू दी पावर n, अगर 1/a का पावर n रहे तो ये जो है जब a का पावर n ऊपर जाता है तो ये हो जाता है a का पावर -n। ठीक है, बस आइए यहाँ पे समझते हैं इसी चीज़ को। तो 1/2 का पावर 3, यानी a का काम कर रहा है 3 और n का काम कर रहा है, सॉरी a का काम कर रहा है 2 और n का काम कर रहा है 3, तो ये हो जाता है 2 का पावर -3। नेक्स्ट समझा जाए तो ये कह रहा है a का पावर -n, अगर a का पावर -n रहे तो इसको पॉजिटिव, इस पावर को यहाँ पे देखिए, इस पावर को निगेटिव बनाने के लिए इसको ऊपर ले गया गया तो निगेटिव बन गया। यहाँ पे पावर जो है निगेटिव में है, पॉजिटिव करने के लिए किया जाता है इसको 1/a का पावर n। ठीक है, तो यानी a का पावर -n बराबर होता है a का 1/a का पावर n, तो 2 का पावर -3, यानी कि a का पावर -n, तो ये हुआ हमारा 1/2 का पावर 3। ठीक है, देखिए एक चीज़ ऐसा था, इसको, इस पावर को जो है ऊपर ले गए, माइनस में हो गया, अब यहाँ पे पावर माइनस में था, नीचे लाए तो प्लस में हो गया, यही दिखाना था बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट है n√a। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस रूट को हटाया जाए तो ये रूट हटने पर इसका वैल्यू होता है a का पावर 1/n। ठीक है, a का पावर 1/n। आइए इसी पे एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ n का काम कर रहा है 2 और a का काम कर रहा है 3। ठीक है, इसके रूट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा 3 का पावर ये 1/n, यानी कि 1/2। ठीक है, सिंपल। अब देखिए a का पावर m/n है, तो ये हो जाता है ये होता है n√a का पावर m। ठीक है, तो आइए यहाँ पे अब समझते हैं हम, ये है हमारा 3 का पावर 1/2, तो ये यहाँ पे देखिएगा a का काम कर रहा है 3, n का काम कर रहा है 2, m का काम कर रहा है 1। ठीक है, तो ये मिलता है n√a का पावर m, तो n क्या है भाई, 2 है, तो ये हो गया 2√3 का पावर क्या मिलेगा, m, यानी 3 का पावर m का काम कौन कर रहा है, 1, तो 3 का पावर 1, यानी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हुआ। नेक्स्ट देखा जाए 9 नंबर, तो कह रहा है a/b का पावर m, तो यहाँ पे ये होता है a का पावर m बाई b का पावर m। ठीक है, तो यहाँ देखिए 4/3 a/b का पावर m, तो 4 का पावर 2 और 3 का पावर 2 मिल जाएगा क्या, 16/9। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। इसको समझा जाए तो a का पावर 0, तो याद रखिएगा किसी भी संख्या का पावर 0 हो जाए तो रिजल्ट 1 हो जाता है, यानी 4 का पावर 0 हो तो भी रिजल्ट 1, अच्छा 1 करोड़ का पावर 0 हो तो भी रिजल्ट 1। ठीक है, तो ये थी कुछ घातांक के नियम जो वास्तविक संख्याओं के लिए होते हैं। आप इनको याद रखोगे और इसके कैलकुलेट करने के तरीके को याद रखोगे तो आई होप कि एक्सरसाइज में कोई समस्या नहीं होने वाला है। चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.6 को। चलिए तो अब शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज 1.6।
एक्सरसाइज 1.6 के जो है देखिए इधर में जो है हमने आपके फॉर्मूले को अभी रहने दिया है ताकि जो है इससे आप मदद ले सको। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.6 के 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको लिख दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है 64 का पावर 1/2। ठीक है, देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखना जरा ध्यान से। 64 को बाबू हम लिख सकते हैं क्या, 64 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 6। 64 को 2 का पावर 6 कैसे लिख सकते हैं, आइए 64 को जो है थोड़ा सा प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 32 2 2 8 टाइम्स में, 2 4 टाइम्स में, 2 2 टाइम्स में, 2 1 टाइम्स में, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 को जो है हमने क्या किया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 टाइम जो है 2 आया है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि ये देखिए 2 2 आया है 6, तो इसके सभी के पावर में एक एक हो सकता है, एक एक हो सकता है, क्योंकि सभी का पावर एक होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब देखिए सबका आधार एक है, सबका आधार एक है तो सबका पावर जुड़ जाएगा। तो ये 2 का 2 रह गया, 1 2 3 4 5 6, पावर 6 हो गया। ठीक है, इस फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया 2 का पावर 6। हमने किसको लिखा भाई, इसको 64 को 2 का पावर 6 और इसका पावर 1/2 जो है ना वैसे ही रहने दिया। ठीक है, अब देखिएगा जरा कि इसी को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 6 इंटू 1/2, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है। अभी हमने इधर में लिखा है क्या भाई, यहाँ पे लिखा है a का पावर m का पावर n बराबर होता है a का पावर m इंटू n। ठीक है, तो देखिए a का पावर m का पावर n, तो a का पावर m इंटू n। अब इसको कटा लीजिए 2 से 6 3 बार में, मिला क्या 2 का पावर 3 1 जा 3, मिला क्या 8। आंसर, कोई दिक्कत इसमें? तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए दूसरा को देखते हैं। दूसरा हमारा है 32। तो 32 को हम लिख सकते हैं ऐसे में, इसको ऐसे पहले लिख देते हैं। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 5 का पावर 1/5। ठीक है, आप इसको करके देखना, प्राइम फैक्टर 2 का पावर 5 आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसी फॉर्मूला से, इसी फॉर्मूला से ये हो जाएगा क्या 2 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल, मिला क्या 2 का पावर 1 यानी कि 2। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप इसको करके बताओगे हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ज्ञात कीजिए 9 का पावर 3/2। ठीक है, आइए देखते हैं 1 नंबर सोल्यूशन। 9 का पावर 3/2, भाई 9 को भी तो हम लिख सकते हैं ऐसे, 3 का पावर 2 का पावर 3/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 3 जा 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा। तो अब फिर इसी फॉर्मूला का यूज होगा, a का पावर m इंटू एन, यानी a का पावर m का पावर n इज इक्वल टू a का पावर m इंटू एन। तो फिर ये हो जाएगा हमारा 3 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, मिला क्या 3 का पावर 3 यानी। ठीक है, 125 को हम लिख सकते हैं 5 का पावर 3। ठीक है, करके देखना प्राइम फैक्टर 5 का पावर 3 का पावर -1/3, फिर a का पावर m का पावर n, फार्मूला a का पावर m इंटू एन, यानी 3 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल, मिला क्या 5 का पावर -1 बराबर 5 1/5। देखिए अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग जाएगा, 5 का पावर -1, तो 5 का पावर -n इक्वल्स टू क्या होता है 5 का 1/5 का पावर n। यहाँ पे देखिए ये फार्मूला देखिए, a का पावर -n बराबर क्या होता है 1/a का पावर n। तो 5 का पावर -1 यानी 1/5 का पावर 1 कहे तो, या केवल 5 कहे तो, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन जो है आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 ज्ञात कीजिए 1 नंबर क्या है भाई, तो 1 है हमारा, देख लो इसको 2 का पावर 2/3 क्या है, 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/5। ठीक है, बेस इक्वल पावर अनइक्वल, यानी a का पावर m इंटू a का पावर n, ये डॉट का मतलब क्या है इंटू है। ठीक है, तो a का पावर m इंटू a का पावर n बराबर क्या होता है a का पावर m प्लस n, यही ना होता है a का पावर m प्लस n, तो ये हो गया 1। ठीक है, इसको आप सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 2
और 3 5 की यहीं पे कर लेते हैं ना, 2 का पावर, इसको सॉल्व करो, 3 5 का एलसीएम 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15, तो 5 10 जा 5 2 जा 10, ठीक है। 5 3 जा तो 3 1 जा 3 प्लस 3, मिला क्या भाई 2 का पावर 13/15 आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? 2 का पावर क्या मिला भाई 13/15। इसी तरह से बाकी के सवालों को हम कर सकते हैं। ये देखिए ए का पावर m बाई ए का पावर n के फॉर्मूले से काम कर जाएगा, यानी ये वाला फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 3 में अप्लाई हो जाएगा। कौन भाई किधर गया? ये वाला 3 नंबर जो है फॉर्मूला जो है ये काम कर जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। देखो यहाँ पे है आपको, किधर गया भाई, ये रहा, ये है ना क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 के लिए फॉर्मूला नंबर 4 यूज कर लेना। और थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं हम, ठीक है। 1/3 का पावर 3 का पावर 7, ठीक है। तो इसको लिख लोगे 1 का पावर 7/3 का पावर 3 का पावर 7 लिख सकते हैं। इस फॉर्मूला से a बाई बी का पावर m इक्वल टू a का पावर m बाई बी का पावर m। तो ये a का काम पूरा कर रहा है और ये पूरा जो है b का काम कर रहा है और ये m का काम कर रहा है। तो a का पावर m b का पावर m, ठीक है। तो ये हो गया 1 का पावर 7, यानी कि 1 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा, और इसको करोगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 7, चूंकि a का पावर m इंटू n का काम हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 इंटू 7 मिला क्या 1/3 का पावर 21 आंसर, ठीक है। तो आई होप कि इस एक्सरसाइज में अब कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। आप टोटल क्वेश्चन जो भी छोड़े गए हैं उसको करके उसका आंसर जो है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।